गणित तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होता है, जोड़ना घटाना, चिन्हों के साथ भागा करना, गुना करना। लेकिन तब बहुत डिफिकल्ट लगता है जब गणित में करनी चिन्ह में संख्याएं आती है। जब संख्याएं करनी चिन्ह में आती है तो दिमाग बंद पड़ता है कि अब क्या करें। ये सवाल सामने खड़ा हो जाता है और एक डर लगने लगता है कि हम क्या करें। तो देखो, आज हम वही करनी चिन्ह को एकदम आसान बनाने वाले हैं। आपको कभी भी करनी चिन्ह आने पर डर नहीं लगेगा, क्योंकि इसका एक संबंध मैं आज आपका जो आने वाला कंसेप्ट है उससे जोड़कर मैं आपको दिखाऊंगा कि करनी चिन्ह कितना आसान होता है। अब इस गणित को देखिए, यहाँ पर किस तरह से 7 करनी में 2 प्लस 7 करनी में 3। तो अब ये गणित है, यहाँ आपको बीच में साइन दिया है, जोड़ना है, इसका भी साइन प्लस है, तो इन्हें हमें जोड़ना है। लेकिन यहाँ इनका जोड़ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इनका जो करनी में जो संख्या है वो 2 है और ये 3 है। मतलब ये विजातीय करनी, इसे हम नाम देंगे विजातीय करनी। लेकिन यही करनी को हम थोड़ा बदल कर लिखेंगे, दूसरा गणित लेते। ये पहला, अब दूसरा देखो। 7, ये 2 यहाँ लिया मैंने, प्लस 7 यहाँ 2 लिया। अब देखो, करनी में जो संख्याएं हैं वो सरीखी है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये हो गए हमारे सजातीय करनी। ये कौन सी करनी हो गई हमारी? सजातीय करनी। अब सजातीय करनी जब होगी तब उनका जोड़ हो सकता है। तो कैसे करेंगे जोड़? अब देखो, ये कितना है करनी के बाहर? 7। यहाँ करनी के बाहर कितना है? 7। 7 और 7 का जोड़ होगा, 7 और 7 का जोड़ हो गया 14, और करनी में उसी तरह से 2 आ जाएगा। तो देखो, हमारा आंसर आ गया है। चलो, आपको समझने के लिए और एक गणित लेते, तीसरा। यहाँ है 2, करनी में है 3, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -5, करनी में है 3। अब देखो, करनी में संख्याएं सरीकी है, मतलब ये सजातीय करनी है। सजातीय करनी है तो इनका आंसर क्या आएगा? अब देखो, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +2 है, तो ये चिन्ह भिन्न है। चिन्ह भिन्न है तो इनका होगा घटाव। घटाव आ गया 3, करनी में 3, और बड़े का चिन्ह। ये इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। तो देखो, कभी भी हमें याद रखने के लिए ऐसे चीज़ के साथ हमें इसे जोड़ना चाहिए जो चीज़ हमें आती है। मानो यही गणित को मैं ऐसे लिखता हूँ, 2x - 5x। अब देखो, ये तो आपको आता है, बराबर कि नहीं? ये x के गणित, इस तरह के चल और सहगुणक के गणित आपने बहुत किए हैं और ये आसानी से आप करते हो। तो इसका जो रूल है वही रूल यहाँ है। यहाँ पर जो करनी चिन्ह में जो संख्या होती है वो मानो ये चर के बराबर होती है, ये भी चर के बराबर होती है। जब ये चर सजातीय होते हैं तो जोड़ घटाव होता है। उसी तरह करनी में जो संख्या होती है वो सजातीय है तो उनमें जोड़ घटाव होगा। तो इसका आंसर कितना आता है? देखो, 5 में से 2 गए, 3 बड़े का चिन्ह और यक्स। उसी तरह अब देखो, इस गणित में और इस गणित में क्या फ़र्क है? फर्क है, लेकिन नियम एक ही अप्लाई हुआ है कि सजातीय पद और सजातीय करनी दोनों में जोड़ घटाव हो सकता है। अब इस तरह का कोई भी गणित आपके सामने अगर आ जाता है तो आप सिर्फ इतना देखेंगे कि करनी में जो संख्या है वो सरीखी है या नहीं है। सरीखी है तो वो सजातीय करनी है, सजातीय करनी है तो बाहर की जो संख्या है उनका जोड़ होगा या घटाव होगा। करनी में किस चिन्ह और संख्या उसी तरह आएगी जिस तरह से ये यक्स यहाँ पर आ जाता है।
आप कहोगे सर ये तो ठीक है, जोड़ घटाव तो एक्स वाई जिस तरह के चर होते हैं उनकी तरह हो जाएगा, लेकिन जब गुना होगा, इनके बीच गुना होगा, तो आप कैसे समझाएंगे? तो वो तो इससे भी आसान है। देखो गुना होगा, अब ये चौथा गणित लेते हैं हम, यही गणित लेते हैं, 2 इन रूट 3 माइनस 5 इन रूट 3। अब सिर्फ हमें यहाँ माइनस की जगह क्या लेना है? गुना लेना है। क्या लेना है? गुना, क्योंकि हमें गुणाकार सीखना है। तो देखो गुणाकार एकदम आसान होता है। ये बाहर कितना है 5, यहाँ बाहर कितना है 2, इनका गुना करो, कितना हो गया 10। और करनी में कितना है यहाँ 3, और दूसरे करनी में कितना है 3, दोनों को एक ही करनी में ले लो, कर लो गुना। अब इनका गुना होगा, इनका गुना कितना आएगा 10 इन ब्रैकेट 9 बराबर, और 9 का स्क्वायर रूट निकलता है तो निकाल दो, 10 इंटू 3 कितना हो गया 10 इंटू 3, 10 गुणिले 3, मतलब आंसर कितना आ जाता है हमारा 30। ये आ गया हमारा 30 आंसर। तो इस तरह से गुना हो जाता है। गुना में बहुत आसान है, जिस तरह चर लेते हैं उसमें जिस तरह का गुना होता है। मानो अभी यही गणित में फिर से लेता हूँ चर के साथ, क्या है 2x इंटू 5x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमें पता है कि संख्याओं का गुणाकार होता है 5 दूना 10, और यक्स का यक्स के साथ गुना होगा, जैसे कि यहाँ करने का करने के साथ गुना हो गया, यहाँ पर यक्स का यक्स के साथ गुना होगा, तो यक्स का यक्स के साथ गुना होने पर यक्स का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घातों एक एक घात रहता है, इनका जोड़ गुना में हो जाता है। तो इस तरह से ये गणित है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी को समझो और इसे ध्यान में रखो। अगर इसमें भागा आ जाता है तो ये और भी आसान हो जाता है। देखो एक भागा का गणित लेते, छठवा 10 इन रूट 15 भागिले 2 इन रूट 5, तो ये गणित हो गया भागा का। तो इसे हम देखते हैं अब कैसे होगा। तो इसे सुविधाजनक करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 और 2 का भागा करेंगे, 2 से 10 को भागा कितना हो गया, बेम पंचे 10, 5 आ गया। अब इसको हम किस तरह लिखते, देखो √15 अपॉन √5, इस तरह से भी आप इस भागा को लिख सकते हैं। तो इसको फिर से और एक सिंप्लीफाइड तरीके से आप लिख सकते हो, √15 अपॉन 5, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 त्रिकम 15, तो ये 5 उसी तरह आएंगे, और रूट में है 3 वो उसी तरह आएंगे। ये हो जाएगा हमारा इस गणित का आंसर। तो भागा किस में हो गया, बाहर की संख्या से बाहर की संख्या को भागा हो गया, और रूट के अंदर की संख्या से अंदर की संख्या को भागा किया है। तो भागा और गुना उसी तरह होता है, रूट के अंदर का अंदर होता है, रूट के बाहर का बाहर होता है, भले वो भागा हो या गुना हो, इसमें कोई अलग बात नहीं होती। चलो रैंडमली कुछ और गणित लेते हैं जिसका आपको जवाब देना है, अगर आप दे सकते हो तो, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मानो यहाँ पर 5√7 है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस 2 इन रूट 7। देखो आप सजातीय पद है, सजातीय पद है तो क्या करेंगे, सजातीय पद को एक ही बार लिखेंगे, और इन दोनों में क्या होगा, जोड़ या घटाव, घटाव होगा, क्योंकि ये चिन्ह अलग अलग है। घटाव आ गया 3, बड़े का चिन्ह, ये आ गया इसका आंसर। दूसरा गणित लेते हैं, -5 इन ब्रैकेट 3 -7 इन ब्रैकेट 3। अब ब्रैकेट नहीं, ये करनी चिन्ह में रूट में 3 3 आ गए, तो इसे एक बार लिख लो,
उसी तरह से। और फिर ये 2 देखो बाहर की संख्या है, 7 और 5 कितना हो गया 12, क्योंकि दोनों का चिन्ह सरी का है और बड़े का चिन्ह दे दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा गणित लिया है, ये है भागा का गणित और ये यहाँ पर मिलाना है हमें। अब पहले क्या करेंगे, हमेशा मिलाने की बात हम बाद में करते हैं, पहले भागा या गुना जो भी होगा उसे करते हैं। तो भागा कितना होगा, 4 से 20 को भागो, 4 पंचे 20, और रूट में क्या है 6 को 2 से भागो, 2 भागिले 6 बेत्रिकम 6। ये इस तरह से इसका आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। और ये +2√3 उसी तरह लिख दो। अब इसके आगे क्या होगा, ये सजातीय रूट्स है, ये 3 है, ये 3 है, दोनों रूट में है। तो क्या होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये 2 संख्याओं का होगा जोड़ 7 इन ब्रैकेट 3। इस तरह से ये गणित कंप्लीट हो जाता है। अब ये चौथा गणित देखो, गुणाकार का लिया है मैंने। यहाँ पर 5 इन रूट 12 इंटू 2 इन रूट 3। तो ये इस तरह से मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, जो रूट के बाहर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इनका होगा गुना, क्योंकि यहाँ पर गुना का चिन्ह है। 5 दूना 10, ये हो गया। और फिर रूट में ये 12 है, गुनीले ये 3 है। देखो जब गुनीले हो तो ही रूट में आप कर सकते हो। ये जोड़ या घटाव में आप रूट की संख्याओं को जोड़ नहीं सकते, ना ही घटा सकते हैं। किसे घटाएंगे, जो बाहर संख्या है उन्हें, या किसे जोड़ेंगे, जो बाहर संख्या है उन्हें जोड़ेंगे। लेकिन गुनीले में हम सबका गुना कर सकते हैं, ये उससे भी आसान है। तो यहाँ इनका गुना देखो कितना आ गया, ये 10 उसी तरह आएंगे, और ये 12 त्रिकम 36, ये रूट में आ गए 36, और 36 का वर्गमूल निकलता है, तो ये 10 गुनीले 36 कितना है, 6 का हम 2 बार गुना करेंगे तो 36 आता है, तो इसका रूट निकलता है 36। तो ये दोनों का गुना कितना हो गया 60, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह ये रूट के नियम है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको मैंने अच्छी तरह से समझाए हैं, और इसमें आपको अब कोई शंका नहीं रहेगी, ऐसा मेरा दावा है। आप इसे एक बार देखो, 2 बार देखो, इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है। तो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो।